प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यह वाक्य है नेक हाफिज़े कुरान लड़की का, जो लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती थी। आखिर मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, और उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक लड़की थी। लोगों की गुजारिश पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज की कहानी बड़ी ही सबक अमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। यह वाक्या है फातिमा नाम की लड़की का, जो अपनी मां के साथ शहर के दूर दराज इलाके में रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की मां ने फातिमा को कुरान पाक हिफज कराया, स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर के खर्चे ही चला सके, यानी कि उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन फातिमा के पास 2 औरत आती हैं और बार बार कपड़े सिलाई के लिए फातिमा को इशारे किए जा रही थी, लेकिन फातिमा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर फातिमा की मिन्नतें करने लगी। फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसे वैसे दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं? फातिमा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे देंगे, हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मजर्रत की, कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वह इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। उन दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की मां ने फातिमा से कहा, बेटी, तुम क्यों आई हुई रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती हो? कुछ 4 पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी फातिमा से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की मां ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की मां ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह फातिमा शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करने ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि फातिमा का शौहर फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के न काज के दुश्मन, अनाज के वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि फातिमा के घर बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और फातिमा की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। फातिमा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर फातिमा के शौहर का काम भी लग गया। जहां फातिमा के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी, ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती।
उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिल देती और उसको पहना देती।